जय माता दी। हमारे हिंदू धर्म में 10 महाविद्या का वर्णन आता है। शास्त्र कहता है ये जो 10 महाविद्या हैं यही श्री विद्या हैं, यही महाविद्या हैं और यही 10 विद्या हैं। यही जो 10 दिशाएं हैं उसकी स्वामिनी हैं। 10 रूप जो है ये माँ भगवती का ही स्वरूप है, क्योंकि जो भी हमारी देवियां हैं, जो मातृ शक्तियां हैं, वो सभी देवी का ही स्वरूप है। समय समय के अनुसार जब जैसा समय आया वैसा ही एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के शरीर से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। आज ये जो वीडियो है ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के समक्ष। चौथी जो हमारी महाविद्या है, जिसे हम लोग माता भुवनेश्वरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले सदैव की तरह आप सबसे विनम्र अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए। ये जो हमारी माँ भुवनेश्वरी हैं, जिन्हें 10 विद्या में चौथे नंबर का स्थान मिला है, अगर कहा जाए तो यही राज राजेश्वरी हैं। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी कह सकते हैं, इस यहाँ पे जो कुछ भी ऐश्वर्य है वो सब कुछ इस भुवन में माँ भुवनेश्वरी की ही देन है। ये कह सकते हैं कि सभी लोगों के, सभी भुवन की ये स्वामिनी हैं। ये माँ जो भुवनेश्वरी हैं, ये इनका एक अद्भुत रूप है। जो कुछ भी भौतिक सुख है, भौतिक साधन है, ये सब कुछ माँ भुवनेश्वरी की दी हुई है। और यूं कहें कि ये ब्रह्मांड की आधारशिला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र यही कहता है, सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार कहते हैं कि ये यही करती हैं। ये जो हमारी 10 विद्या की चौथी जो देवी हैं, जो चौथे नंबर पे आती हैं, कहते हैं अपने भक्त को, जो भी इनका उपासक है, जो भी थोड़ी भी सात्विकता से अगर इनकी साधना मतलब उपासना कर लेता, आराधना कर लेता है, तो ये माँ उसके मतलब उसके जीवन में असीम उसको ज्ञान के साथ साथ शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इन्हीं माँ भुवनेश्वरी का नाम ही राज राजेश्वरी भी है। इनको आप कह सकते हैं कि ये समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं अपने भक्त को। अगर भक्त थोड़ी सी आराधना कर ले, सात्विकता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, तो ये माँ जो हैं ये अपने आशीर्वाद से उस भक्त के जीवन में जो भौतिक सुख है उसकी बिल्कुल झड़ी लगा देती हैं। कह सकते हैं कि ये जो माँ है ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप माँ की उपासना कर सकते हैं। यदि आप भौतिक जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उपासना कर सकते हैं, और यदि आप भौतिक जीवन को भोग चुके हैं, अध्यात्म की तरफ आप अपना रास्ता मोड़ना चाहते हैं, तो आप अध्यात्म के लिए माँ भुवनेश्वरी की आराधना करें, उपासना करें। क्योंकि ये जो माँ है जीवन मरण के चक्र से भी कहते हैं कि ये मुक्ति देती हैं, और इस जीवन में जिसको अध्यात्म की तरफ जाना है तो उसको कहते हैं कि वो मोक्ष की दाता हैं, मोक्ष की प्रदाता हैं। वो जब मोक्ष आप एक जीवन मरण का ही मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो दी हुई है। मोक्ष यानी जीवन में आपको जिस चीज़ से आपको विरक्ति होती जाती है, यानी उससे विरक्ति का ही मतलब उस चीज़ से आपका मोक्ष है। इसी तरीके से जब आप एक एक चीज़ से विरक्त होते हैं तब जाकर आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्ष कोई शब्द नहीं है, कोई खेल नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ से इस भौतिक जीवन में विरक्त होना ये बहुत कठिन काम है। बहुत कम ही, विरले ही लोग इसको कर पाते हैं। माता भुवनेश्वरी का यदि स्वरूप की बात करें तो ये बहुत ही सौम्य है, बहुत ही मनमोहक शास्त्र बताता है इनको कि बहुत ही सौम्यता और मनमोहनी है ये। इनके माथे पर हमेशा देखेंगे कि अर्धचंद्र का एक तिलक होता है। इनके भी माँ के जो अगर शारीरिक को देखेंगे तो इनको 4 इनके हाथ दर्शाए गए हैं। कहते हैं 4 हाथ हैं, जो एक हाथ इसमें सदैव इनका अभय मुद्रा में, वरदान की मुद्रा में रहता है, और बाकी जो 3 है उसमें पास अंकुश ये धारण करती हैं। माँ का कहें अगर तो ये, जैसा मैंने कहा, ये अंतरिक्ष की देवी हैं। ये जो माँ हैं ये आकाश की संचालिका है। ऐसा शास्त्र कहता है कि जो कुछ भी आकाश में विचरण हो रहा है, जो भी शक्तियाँ विचरण कर रही है, जो भी संतुलन है आकाश का, ये सब कुछ माँ संचालन करती हैं।
और कहते हैं कि जो भी भक्त इस माता का ध्यान करता है, जो भी इस माता का साधक है, उसे परम चेतना की प्राप्ति होती है। इस मायावी जो जगत है, ये जो जैसा मैंने अभी कहा कि जो भौतिक जगत है, इससे विरक्त होना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन ये जो माँ है इस माया भरे जगत से कहीं ना कहीं अपने भक्त को इसके बंधनों से मुक्त करती हैं और ये आगे उसकी एक एक स्टेप पे आगे ले जाती हैं अपने भक्त को। अगर देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहते हैं कि ये भगवान एक बार भगवान शिव और माता आदि शक्ति, जिन्हीं के ये सभी देवियां स्वरूप है, जैसा मैंने शुरुआती में ही बताया, जो शास्त्र बताता है, क्योंकि मैं कौन होती हूँ बताने वाली, मैं जो शास्त्र में लिखा है वो आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, प्रयास करती हूँ रखने का। तो एक बार भगवान शिव और माँ आदि शक्ति ने सृष्टि के निर्माण के लिए सोचा, इच्छा जाहिर की। तो कहते हैं उस समय जो शक्ति के रूप में माँ के ही स्वरूप से जो दूसरी शक्ति उत्पन्न हुई, वो माँ भुवनेश्वरी है। वो भुवनेश्वरी यानी पूरे जो भुवन है, 14 भुवन जो है, उसकी जो ईश्वरी हैं, वो भुवनेश्वरी उस समय उनके शरीर से प्रकट हुई और तब जाकर ब्रह्मांड की रचना हुई। अगर मंदिर की बात करें तो इनका एक मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। कहते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माता कामाख्या जी को भी इन्हीं शक्तिपीठों में पूजा जाता है, लेकिन ये जो पौड़ी गढ़वाल वाला मंदिर है, कहते हैं बहुत ऊंचाई पे है। और वहीं पे कहते हैं कि जो इनके उपासक हैं वो शांत मन से जब भी इनका ध्यान करते हैं, उस जगह पे काफ़ी लोग जो संत, जिनको तंत्र मंत्र की भी वो कह सकते हैं, या जो साधक हैं, जो बहुत विरक्ति चाहते हैं, अपने जीवन से उब चुके हैं, वो लोग जाते हैं वहाँ पे। कहते हैं कि दीप धूप और इससे भी उनको प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आप अपने घर में भी माँ भुवनेश्वरी की उपासना करना चाहते हैं तो बहुत शांत मन से इनका ध्यान करना चाहिए। गुरु से अगर मार्गदर्शन लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है जो हमारी 10 देवियां हैं, किसी भी देवी की साधना नहीं ऐसे बिना श्रेष्ठ गुरु के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन होता है। और लेकिन आप उपासना कर सकते हैं। उपासना के लिए भक्त के अंदर श्रद्धा के 2 फूल ही बहुत होते हैं। तो कहते हैं इनकी साधना के लिए भी जो है वो मन से, अपने सच्चे मन से, आप पवित्र मन से अगर 2 फूल माँ के चरणों में अर्पण करते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ माँ की कहें कि ये जो माँ भुवनेश्वरी है, ये आपने अपने भक्त की कहते हैं कि सारी इच्छाएं ये पूर्ण करती हैं, जो भी भौतिक जगत में हैं। ये शास्त्र कहता है कि यही वो शक्ति है, यही वो माँ है, जो वायु हो, जल हो, अग्नि हो, जो भी हमारे 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, ये सब कुछ भी, ये पांचों जो हमारे तत्व हैं, धरती, गगन, जल, अग्नि, वायु, ये पांचों तत्वों को जो बैलेंस करती हैं, आकाशीय जो भी अंतरिक्ष के जो भी चीजें उसको बैलेंस करती हैं, जो संचालन करती है, वो माता भुवनेश्वरी, जो पूरे भुवन पे की जो संचालिका हैं। और कहते हैं कि माँ भुवनेश्वरी है प्रकृति की, जो भी हमारी प्रकृति है, जो भी सृष्टि के, उसको भी ये नियंत्रित करती हैं। नियंत्रण इनके हाथ में है। सुख, समृद्धि और जो शांति बना कर रखती हैं, वो माँ भुवनेश्वरी हैं। आगे माँ की तो जितनी भी गुणगान की जाए कम है। और कहते हैं कि जब आप माँ की कृपा, अगर कोई भक्त पाना चाहता है तो बड़े ही, जैसा मैंने कहा कि 2 फूल अर्पण करके वो माँ की भक्ति को पा सकता है, वो माँ की कृपा को पा सकता है, माँ का आशीर्वाद पा सकता है। अगर आपके मन सच्चा, कठौती में गंगा, तो अगर आपका मन सच्चा है तो माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। यश, कीर्ति, वैभव, जो कुछ भी आपको चाहिए, धन दौलत, आरोग्यता, निरोगता, सब कुछ ये माँ प्रदान करती है। मंत्रों को मैं नहीं आप लोगों के समक्ष बोल रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एक उपासक हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको किसी मंत्र की जप तप करने की। आप सिर्फ माँ की आराधना पूजन कर सकते हैं। और अगर बात करें तो आप ऐसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं इनकी पूजा, लेकिन शुक्रवार का दिन जो होता है विशेषतः महत्व रखता है। शुक्रवार का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो,
उस दिन माँ की अगर आप उपासना करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी ये प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। और इसके लिए कोई बहुत कार्य, जैसा मैंने कहा, सात्विकता के साथ नहा धोकर आप पवित्र होकर अगर आप बैठें और देवी माँ भुवनेश्वरी की कोई चित्र, कोई फोटो अपने मंदिर में रख लीजिए, सामने एक धूप दीप जला दीजिए और एक लाल लाल फूल माँ को बहुत प्रिय है। इनका जो वस्त्र का भी रंग होता है वो लाल होता है। तो माँ की आराधना पूजन जब भी करें, प्रयास करें कि माँ को भी लाल चुनरी ओढ़ाएं और स्वयं भी लाल वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें, लाल फूल अर्पण करें। और माँ को अगर देखा जाए तो अगर आप, ये भी शास्त्र कहता है कि असीम ज्ञान का भंडार है माँ। तो जो भी उपासक माँ की उपासना करते हैं उनको ज्ञान के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है, भौतिक समृद्धि भी मिलती है और हर तरीके से भक्त को ये माँ संतुष्ट करती हैं। जितना कुछ भी है ये माँ जो है, ये जगत जननी है, जो सृष्टि की संचालिका है, जो सृष्टि की जननी है, उस मूल में एक माँ है। उस माँ ने अपने ही शरीर से समय समय पर जो अनेकों विभूतियाँ जो उन्होंने अपने स्वरूप को दिखाया है, उन्हीं के शरीर से अलग अलग विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समय समय की जैसे ही मांग होती है, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल उसमें देखेंगे कि मनुष्य जीवन में हम लोग समय समय पर कितने सारे रूप बदलते हैं, कितने सारे हम लोग समय समय के हिसाब से हमें रोल अदा करने पड़ते हैं। तो वो तो सृष्टि की जननी है, वो तो माँ है। उस माँ ने अपने हिसाब से समय समय पर जाने कितने रूप धरे, क्योंकि वो तो पूरी ब्रह्मांड की संचालिका है, ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, सृष्टि की जननी है। उन्होंने सृष्टि की हर तरीके से उत्पत्ति की है, तो हर चीज़ का हर एक एक स्वरूप को एक एक विभाग दिया है, क्योंकि एक आदमी कितना संभाल सकता है। मनुष्य जीवन में जिस तरीके से हर एक आप लाइन में देखेंगे, किसी भी लाइन में देखेंगे तो बहुत सारे पद होते हैं। उसी तरीके से शासन प्रशासन है, चाहे राजनीति है, कुछ कहीं भी हर तरीके से एक एक पद होता है, एक कर्मचारी से चपरासी से लेकर एक हाई लेवल तक। तो उसी तरीके से इस सृष्टि की जननी ने अपने स्वरूप से तरह तरह की विभूतियों को का प्रादुर्भाव हुआ है और उन सब के विभाग हैं। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, मेरी वीडियो आप ने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ अभी लेकर मैं आऊँगी। और सबके 10 विद्याओं पे जो वीडियोज़ हमारी आ रही हैं पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। जय माता दी।